तो बीएनएस का 317 एक्चुअली बात करता है कि अगर किसी गवाह के द्वारा कोई गवाही किसी दूसरी भाषा में दी जा रही है, मान लीजिए, और वो जिस कोर्ट में गवाही दे रहा है उसकी भाषा अलग है। मान लीजिए कोई तमिलनाडु का बंदा है, वो मध्य प्रदेश के किसी कोर्ट में गवाही देने के लिए आता है, तो वो तो तमिलनाडु की भाषा है तो तमिल बोलेगा, और जो मध्य प्रदेश का है वो तमिल भाषा नहीं समझता है। तो उस केसेस में हमें किसी दो भाषी यानी कि इंटरप्रेटर की मदद लेनी पड़ेगी। तो उस भाषा को, तमिल को, वो हिंदी में कन्वर्ट करके लिखेगा। तो उस व्यक्ति को जो इंटरप्रेट कर रहा है, उस व्यक्ति को ये चीज को रोकने के लिए कि मान लो जो इंटरप्रेट कर रहा है वो कुछ ये भी तो लिख सकता है कि जैसे गवाह ने बोला है कि मैंने रात को 12 बजे उसको बंदूक से मारते हुए सामने वाले व्यक्ति को देखा। अब इंटरप्रेटर वो उसने लिख दिया कि मैं सामने वाले बंदे को मारते हुए नहीं देखा, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी बात जोड़ सकता है, क्योंकि बाकी लोगों को तो आती नहीं है तमिलनाडु की भाषा तमिल। तो उस केसेस में उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ये सेक्शन 317 डाला गया है, जिसमें क्लियरली ये बोला गया है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो ज्यों का त्यों यानी कि जैसा ही गवाह ने बोला है वैसा का वैसा ही लिखने के लिए बाउंड होगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। 317 उसके बाउंड करता है कि आपको अपने मनगढ़ंत कहानियां बिल्कुल नहीं लिखनी, जैसा कि तैसा बिल्कुल की ज्यों का त्यों ही अपने उसमें नोट करके लिखना होगा। इसको कंप्लीट समझिए, बिल्कुल डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। वापस से आ चुके हैं बीएनएस के सेक्शन 317 पे। 316 में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम दो सेक्शन पढ़ेंगे, 317 और 318। थोड़ा छोटे छोटे हैं इसलिए दोनों कवर हो जाएंगे थोड़ा कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली में 317 बात क्या करता है? ठीक है, दो भाषी यानी कि इंटरप्रेटर का सत्य रूप से व्याख्या करने के लिए बाउंड होना। ठीक है, जब किसी दंड न्यायालय में किसी साक्ष्य या फिर बयान किसी की व्याख्या इंटरप्रिटेशन के लिए कोई दो भाषी इंटरप्रेटर की मदद ली जाती है, तो वह साक्ष्य या कथन बयान की सत्य और सही व्याख्या करने के लिए बाउंड होता है। ठीक है, अब इसका नोट थोड़ा इजी कर दिया बहुत सिंपल भाषा में, तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि न्यायालय में प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य, गवाही, बयान का अनुवाद करते समय दो भाषीय को ज्यों का त्यों बिना किसी बदलाव के, गलत व्याख्या के, पूरी सच्चाई से के साथ हमें प्रस्तुत करना होगा। यही सेक्शन 317 एक्चुअली में यहाँ पे बात करता है। अब सेक्शन 318 क्या बात करता है वो भी देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, सेक्शन 318 एक्चुअली में बात करता है कि उच्च न्यायालय में अभिलेख तैयार करना। अब इसको समझने के लिए थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ी क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय यानी कि प्रत्येक हाईकोर्ट एक जनरल रूल बनाकर यह तय कर सकता है कि उसके सामने आने वाले मामले में गवाहों की गवाही और अभियुक्तों की परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड किस प्रकार से लिखे जाएंगे। फिर गवाही और परीक्षा उसी नियम के अनुसार दर्ज की जाएगी। पढ़ने में समझ क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में ये बात करता है। ये बात करता है कि जो हाईकोर्ट है वो रूल बना सकता है कि उसके सामने आने वाली यानी कि ऐसे अपीलेबल केस जिसमें अपील हो सकती है और वो अपील के बाद हाईकोर्ट में आ सकते हैं, तो उन केसेस में कुछ नियम बना सकता है कि भाई जब भी जिन केसेस की अपील हो सकती है उन केसेस में तुम्हें कैसे कैसे गवाही करनी है, उनको गवाहों को कैसे दर्ज करना है, एक्यूज की गवाही दर्ज कर रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो तो वो किस तरीके से करना है, ताकि फ्यूचर में अगर वो हमारे पास आती है तो हमें उसको देखकर, हमें उसको पढ़कर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वो पहले ही रूल बना के तैयार करके भेज देगी लोअर कोर्ट को कि भाई जब भी गवाही दर्ज करो, जो अपीलेबल केसेस में जो हमारे पास आएंगे उनमें ये सावधानी आपको रखनी है। तो यही सेक्शन 318 बात करता है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। वैसे तो बहुत सिंपल है भाई, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा आपका, बहुत ईजी करके मैंने समझा है। फिर भी वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कुछ नहीं जा रहा आप लोगों का। ठीक है, मेरे को मज़ा आता है पढ़ाने में और थोड़ा रिवीजन हो जाता है। कुछ और चीज़ पढ़नी हो, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ और पढ़ना हो तो मेरे को बताना। ठीक है, MPOD की जगह भी आ चुकी हैं, अगर उसके सब्जेक्ट पढ़ना हो तो मेरे को बताना। ठीक है, और वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।